1950 और 1960 के दशक का बिहार। गया जिले के पास एक छोटा सा गांव था, गहलौर। यहां जिंदगी बहुत मुश्किल थी। न अच्छे रास्ते, न अस्पताल, न बुनियादी सुविधाएं। गांव के सामने एक बड़ा पहाड़ था और वही पहाड़ लोगों की जिंदगी और उनकी जरूरतों के बीच खड़ा था। अगर किसी को अस्पताल जाना हो, स्कूल जाना हो या बाजार तक पहुंचना हो तो उसे पहाड़ का लंबा चक्कर लगाना पड़ता था। कई किलोमीटर का अतिरिक्त सफर। लेकिन गरीब लोगों के पास कोई और विकल्प नहीं था। इसी गांव में रहता था दशरथ मांझी, एक साधारण मजदूर जो रोज मेहनत करता और अपने परिवार का पेट पालता था। उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि एक दिन उसका नाम इतिहास में लिखा जाएगा। दशरथ अपनी पत्नी फाल्गुनी देवी से बहुत प्यार करता था। दोनों की जिंदगी गरीबी में जरूर गुजर रही थी, लेकिन उनके बीच प्यार बहुत था। एक दिन फाल्गुनी पहाड़ के रास्ते दशरथ के लिए खाना लेकर आ रही थी। रास्ता खतरनाक था और इसी दौरान वह गिर गई। बहुत बुरी तरह घायल हो गई। गांव वालों ने मदद करने की कोशिश की, लेकिन सबसे बड़ी समस्या थी अस्पताल। अस्पताल बहुत दूर था और उस दूरी की वजह था वही पहाड़ जिसने सालों से लोगों को मजबूर कर रखा था। मदद देर से पहुंची और कुछ समय बाद फाल्गुनी की मृत्यु हो गई। दशरथ टूट गया। उसने अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा दर्द महसूस किया, लेकिन इसी दर्द ने एक ऐसा जुनून पैदा किया जो दुनिया बदलने वाला था। पत्नी की मृत्यु के बाद दशरथ ने एक फैसला किया, ऐसा फैसला जिसे सुनकर पूरा गांव हंस पड़ा। उसने सोचा, अगर यह पहाड़ लोगों की जिंदगी के रास्ते में खड़ा है तो इसे हटाना ही होगा। लोगों ने उसका मजाक उड़ाया। कुछ ने कहा यह पागल हो गया है, कुछ ने कहा एक आदमी पहाड़ काटेगा। लेकिन दशरथ ने किसी की नहीं सुनी। उसने अपनी कुछ बकरियां बेच दी और उन पैसों से खरीदा एक हथौड़ा और एक छेनी। बस यही उसकी मशीन थी, यही उसकी टीम थी, यही उसकी पूरी पूंजी थी। साल 1960 दशरथ ने पहाड़ तोड़ना शुरू कर दिया। सुबह मजदूरी, रात को पहाड़ तोड़ना। दिन हो या रात, गर्मी हो या सर्दी, बारिश हो या आंधी, वह रोज पहाड़ पर चोट करता। एक बार, 2 बार, 100 बार, 1000 बार। दिन महीनों में बदले, महीने सालों में, लेकिन पहाड़ अब भी खड़ा था। लोग अब भी हंसते थे। लेकिन दशरथ के लिए अब यह सिर्फ एक रास्ता नहीं था, यह उसके प्यार की याद थी, ये उसकी जिद थी, ये उसकी लड़ाई थी। समय बीतता गया। 1 साल, 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल और फिर 22 साल। सोचिए, 22 साल तक एक ही काम, रोज, लगातार, बिना रुके, बिना किसी गारंटी के, बिना किसी इनाम के। दशरथ ने न कभी शिकायत की, न हार मानी, न किसी का इंतजार किया। उसने सिर्फ काम किया और धीरे धीरे पहाड़ टूटने लगा। साल 1982 वह दिन आखिर आ गया जिस दिन लोगों ने अपनी आंखों से देखा कि एक आदमी सच में पहाड़ तोड़ सकता है। दशरथ ने पहाड़ के बीच एक रास्ता बना दिया था, लगभग 360 फीट लंबा, 30 फीट चौड़ा और 25 फीट गहरा। जो सफर पहले कई किलोमीटर का था अब बहुत छोटा हो गया। गांव वालों की जिंदगी बदल गई। अस्पताल पास हो गया, बाजार पास हो गया, मौके पास आ गए और एक आदमी की जिद हजारों लोगों की जिंदगी बदल गई। जो लोग कभी उस पर हंसते थे, आज वही लोग उसका सम्मान कर रहे थे। पूरा देश उसके बारे में जानने लगा। एक गरीब मजदूर अब प्रेरणा बन चुका था। लोग उसे एक नए नाम से बुलाने लगे, माउंटेन मैन, क्योंकि उसने सिर्फ पहाड़ नहीं तोड़ा था, उसने असंभव शब्द को तोड़ दिया था। आज जब हम किसी समस्या के सामने हार मान लेते हैं तो दशरथ मांझी की कहानी हमें याद दिलाती है कि दुनिया का सबसे बड़ा पहाड़ पत्थर का नहीं होता, वो होता है डर का, शक का और हार मान लेने वाली सोच का। दशरथ के पास संसाधन नहीं थे, लेकिन उसके पास एक कारण था और कभी कभी एक मजबूत कारण 1000 संसाधनों से ज्यादा ताकतवर होता है। एक आदमी, एक हथौड़ा, 22 साल और एक ऐसा रास्ता जो आज भी दुनिया को यह सिखाता है कि अगर इरादा मजबूत हो तो पहाड़ भी झुक सकते हैं। ये थी दशरथ मांझी की कहानी, एक ऐसे इंसान की जिसने सच में पहाड़ हिला दिया। असंभव सिर्फ तब तक होता है जब तक कोई उसे कर नहीं देता।